हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीएस कोड। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज मैं जे क्वेरी के इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करूंगा, जो बेसिक टू एडवांस लेवल के कैंडिडेट्स के लिए है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है जे क्वेरी का बेसिक कंसेप्ट और जे क्वेरी हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जे क्वेरी सिलेक्टर्स एंड ऑल के बारे में। तो अगर आपने अभी तक मेरा वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो पूरा जे क्वेरी का वो सीरीज़ देख लीजिए। यहाँ पे मैं बात करूंगा वो सीरीज के बाद। अभी मैं अपने कैंडिडेट्स को रेडी करूंगा इंटरव्यू के लिए कि जेक्वेरी में नॉर्मली इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है एज पर माय एक्सपीरियंस। तो चलो चलते हैं। इसमें अगर जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन जो हम लोगों को पूछा जाता है जेक्वेरी से नॉर्मल है कि डिफाइन जेक्वेरी विद इट्स कोर फीचर। तो आपको जेक्वेरी के बारे में बताना रहता है और उसका फीचर्स क्या है। तो जेक्वेरी जैसे कि आप जानते हैं क्या है कि फास्ट लाइट वेटेड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है और it simplifies a lot of tasks that consume a lot of time and effort with standard जावास्क्रिप्ट। मतलब सिंपली ये है कि जो चीज़ें हम लोगों को जावास्क्रिप्ट में करने के लिए बहुत सारे लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है, जेक्वेरी में हम लोग वो चीज़ें इजीली अचीव कर लेते हैं, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है। जावास्क्रिप्ट के फीचर्स को छोटे छोटे फंक्शनों में डिवाइड किया गया जेक्वेरी यूज़ करके। तो हमको रीडेबिलिटी के लिए भी ईजी जाता है और हम लोग इजीली मतलब अपने एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये HTML डॉक्यूमेंट्स मतलब HTML के जो भी डॉम एलिमेंट हैंडलिंग करने के लिए, एलिमिनेशन करने के लिए, सब चीज़ें हैंडल करने के लिए हम लोगों को jQuery का यूज़ करना पड़ता है। ये मतलब अदर वे जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं, बट jQuery के यूज़ से सिंप्लीफाइड वे से कर सकते हैं। ठीक है। अभी इसमें एग्जाम्पल में हम लोग अगला देखेंगे। यहाँ पे प्लीज टेक डाउन नोट्स। तो इसमें हम लोग जेक्वेरी के जो फीचर्स है उसमें क्या डॉम मैनिपुलेशन होता है। डॉम मैनिपुलेशन मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि आपका HTML पेज में जो एलिमेंट्स होते हैं उसको जो हम लोग एक्सेस करते हैं HTML पेज के, उसको डॉम एलिमेंट्स बोलते हैं। कैन बी इजिली ट्रैवर्स, मॉडिफाइड, एनिमेट और लॉट ऑफ बिल्ट इन एनिमेशंस। ये सब सारी चीज़ें हम लोग जेक्वेरी यूज करके कर सकते हैं। एजेक्स यूज कर सकते हैं जेक्वेरी के थ्रू, मतलब कि अगर हम लोग को अपने पेज का, एप्लीकेशन का, वेब एप्लीकेशन का पर्टिकुलर पार्ट ही रिफ्रेश करना है या चेंज करना है, बाकी पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, उस टाइम पे हम लोग एजेक्स यूज कर सकते हैं। लाइट वेटेड है जेक्वेरी। फीचर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अबाउट 19 KB इन साइज है। इवेंट हैंडलिंग, सेवरल इवेंट कैन बी कैप्चर विथ ईज विथ इवेंट हैंडलर। इसमें बहुत सारे इवेंट हैंडलर है जिसको जो कि हम नॉर्मली हैंडल कैप्चर कर सकते हैं जेक्वेरी में। जैसे कि आपका क्लिक हो गया, ऑन ओवर हो गया, ऑन क्लिक, उसके बाद माउस ओवर पे हो गया, बहुत सारे मतलब ड्यू क्लिक पे हो गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग हैंडल कर सकते हैं ये क्वेरी यूज करके। क्रॉस क्रॉस ब्राउजर सपोर्ट है कि मतलब आपके ऑलमोस्ट सारे वेबसाइट पे चलता है, सारे ब्राउजर्स पे चलता है। जे क्वेरी सपोर्ट करता है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर 6.0 प्लस से लेके सफारी, क्रोम एंड ओपेरा। आप किसी पे भी जे क्वेरी चला सकते हैं। तो ये आप अपने पॉइंट्स नोट कर लिए, इंटरव्यू में मोस्टली पूछते हैं, तो आप ऐसे आंसर कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा, व्हाट आर द सिलेक्टर्स इन जेक्वेरी एंड हाउ मेनी टाइप्स आर देयर। इसमें मोस्टली पूछते हैं कि सिलेक्टर्स कितने, क्या सिलेक्टर्स क्या होता है और कितने टाइप्स के सिलेक्टर्स है। जेक्वेरी में ऐसा पूछा जाता है इंटरव्यू में, कॉमन क्वेश्चन है एकदम। तो सिलेक्टर्स क्या होता है? सिलेक्टर्स आर बेसिकली हम लोग यूज करते हैं कि अगर किसी HTML एलिमेंट को हम लोग को सिलेक्ट करना रहता है, उस टाइम पे हम लोग सिलेक्टर्स यूज करते हैं। ठीक है। तो HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग सिलेक्टर यूज करते हैं। jQuery सिलेक्टर इज अ फंक्शन दैट मेक्स द यूज ऑफ एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट मैचिंग एलिमेंट फ्रॉम अ डॉम बेस्ड ऑन एनी गिवन क्राइटेरिया। और क्राइटेरिया में यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं, मतलब कि जैसे आप क्लास से सिलेक्ट कर सकते हैं, ड्यू एलिमेंट से सिलेक्ट कर सकते हैं, पैराग्राफ एलिमेंट से सिलेक्ट कर सकते हैं आप, और उसके बाद ID से सिलेक्ट कर सकते हैं। वो सब सारी चीज़ें हम लोग सिलेक्ट करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एलिमेंट्स का बिहेवियर, ये सब। तो बेसिक सिलेक्टर्स जो है अपने वो है, चलो उसको देख लेते हैं। बेसिक सिलेक्टर्स में राइट इट डाउन, नेम है, क्लास है, आईडी है, यूनिवर्सल मतलब अगर हम लोग स्टार डालेंगे तो सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स अवेलेबल इन डॉम, मतलब आपका पर्टिकुलर HTML पेज पे जितने भी एलिमेंट्स है सब सिलेक्ट हो जाए। आईडी मतलब जब भी हम लोग कोई इनपुट बॉक्स लेते हैं
या फिर हम लोग चेक बॉक्स लेते हैं, कुछ भी ड्यू लेते हैं, उसके अंदर हम लोग आईडी डालते हैं, आईडी इक्वल टू जो भी आईडी का नाम रहेगा, तो हैशटैग से उस आईडी का नाम सिलेक्ट करके हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह हम लोग डॉट, अगर क्लास रहेगा, सपोज क्लास इक्वल टू, हम लोग एचटीएमएल में देखो क्लास देते हैं सीएसएस प्रोवाइड करने के लिए, तो उस क्लास से भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। एलिमेंट्स के नेम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं इनपुट में, जैसे आपका एंटर नेम, एंटर पासवर्ड, वो सब चीज़ों से भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका बिहेवियर चेंज कर। अगर सपोज हम लोग को कुछ इनपुट रीड करना है जेक्वेरी में, तो हम लोग उसके नेम, क्लास और आईडी से उसका वैल्यू रीड कर सकते हैं। आईडी हमेशा यूनिक होता है, एक एलिमेंट्स को एक ही आईडी असाइन हो सकता है, क्लास मल्टीपल असाइन हो सकता है, नेम हमेशा यूनिक होता है। तो इसलिए जेक्वेरी में हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिक नेम रखना है अपने एलिमेंट्स इनपुट बॉक्स का या फिर आप चेक बॉक्स है, ताकि आप जब सिलेक्ट करेंगे तो एक का ही वैल्यू ले, क्योंकि ये फर्स्ट का ही वैल्यू लेता है। अगर नेम सेम रहेगा, आईडी सेम रहेगा आपका, तो फर्स्ट जो उसको मिलेगा उसका ही वैल्यू लेगा। इससे वजह से आपका बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए, तो आपको ये टेक केयर करना है, ठीक है। अगर आपको अपने एचटीएमएल पेज में सारी चीज़ें चेंज करनी है, उसका बिहेवियर चेंज करना है या कुछ टेक्स्ट अपेंड करना है कहीं पे, तो यूनिवर्सल स्टार साइन यूज करके कर सकते हैं। एट्रीब्यूट सिलेक्टर भी होता है, सिलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन इस एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट पे भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग एट्रीब्यूट मतलब क्या, कोई इनपुट है, उसका टाइप इक्वल टू सपोज इनपुट बॉक्स डाला, उसके बाद उसके इनपुट डाला, उसके बेस पे भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं जेक्वेरी में। तो ये है आपके बेसिक सिलेक्टर्स। आई होप आपको ये समझ गया। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अपना अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बॉडी ऑनलोड एंड डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मली पूछा जाता है। तो अगर आप इसका अभी इसका आंसर देखते हैं हम लोग। द बेसिक फंक्शन डिफर विथ ईच अदर। दोनों फंक्शन बहुत अलग होते हैं। देयर कैन बी मोर देन वन डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन ऑन अ सिंगल पेज। आप एक से ज़्यादा मतलब कि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन यूज कर सकते हो जब भी आप जेक्वेरी की लाइब्रेरी यूज कर रहे हो। whereas only one body dot onload function is allowed। क्योंकि एक HTML पेज पे एक ही बॉडी एलिमेंट होता है, तो उसके सिर्फ बॉडी लोड पे जो अगर कॉल करना तो एक ही बार अपने को अलाउ होता है। और डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन इज कॉल्ड एज सुन एज डॉम इज लोडेड फॉर अ पेज। और डॉक्यूमेंट रेडी उसी टाइम, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन कब कॉल होता है, जैसे ही आपका पेज लोड हो जाता है ब्राउजर पे, उसी टाइम पे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन कॉल हो जाता है। उसके अंदर हम लोग जो भी फंक्शन लिखे रहते हैं जेक्वेरी के लिए, वो सारी चीज़ें वर्क करने लगती है, मतलब उस पर काम करने लगती है, बिहेवियर चेंज होने लगती है, जो हम लोग को जेक्वेरी से अचीव करना रहता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझा। Whereas body.onload function is called when everything gets loaded on a page including DOM, images, resources associated with the page। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि body.onload का, कि सपोज आपको पूरा पेज, HTML पेज है पूरा कंप्लीट लोड होने के बाद ही उसका बिहेवियर चेंज करना है, तभी हम लोग body.onload यूज कर सकते हैं। मतलब आपका इमेज है, अगर आपका इमेज पूरा लोड नहीं हुआ है तब तक हम लोग इमेज को डाउनलोड का ऑप्शन नहीं देना है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, body.onload यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ गया डॉक्यूमेंट डॉट रेडी और बॉडी डॉट ऑनलोड का डिफरेंस, ठीक है। तो आपको याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। जो अपना अगला फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉलर दिस एंड दिस इन जेक्वेरी। तो ये बेसिक डिफरेंस यही है कि जेक्वेरी में, और ये मोस्टली इंटरव्यू में अपने से पूछा जाता है कि बोथ रेफरेंसेस द सेम एलिमेंट बट द डिफरेंस इज दैट दिस इज यूज इन ए ट्रेडिशनल वे but this is used with dollar, then it becomes a jQuery object on which we can use the function of jQuery। मतलब कि जो नॉर्मल अपना दिस यूज होता है ट्रेडिशनल वे, मतलब कि हम लोग डॉलर दिस से करंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं उस पर्टिकुलर पेज का। ये आपका जो जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर है वही है सेम टू सेम, बट यहाँ पे डॉलर दिस अगर हमने लगा दिया तो ये jQuery का ऑब्जेक्ट बन जाता है और उसके अकॉर्डिंग वो अपना फंक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन में क्लिक के ऊपर एक क्लिक में मतलब एक एलिमेंट है, उस पर बटन है, बटन पे जब मैं क्लिक करता हूँ उसके क्लिक फंक्शन में मैंने अलर्ट डॉलर दिस डॉट टेक्स्ट यूज किया और एक में अलर्ट दिस डॉट इनर टेक्स्ट किया। ये दोनों सेम काम करेगा, आपके उस पर्टिकुलर जो क्लिक बटन है उसका टेक्स्ट आपको अलर्ट करके देगा, जो भी उस बटन का नाम होगा आपने नाम रखा रहेगा, और इसमें भी वही इनर टेक्स्ट रिटर्न करके देगा। बट यहाँ पे वो jQuery का ऑब्जेक्ट यूज करेगा डॉलर के अगेंस्ट में, और यहाँ पे नॉर्मल ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट हम लोग एक्सेस करेंगे, ऑब्जेक्ट का वैल्यू एक्सेस करेंगे, टेक्स्ट वैल्यू एक्सेस करेंगे, लाइक जावास्क्रिप्ट में जब भी हम लोग दिस यूज करते हैं, ठीक है। व्हेन ओनली दिस कीवर्ड इज यूज्ड
then we can use the jQuery text function to get the text of the element because it's not a jQuery object. Once this keyword is wrapped with dollar sign na, then we can use the jQuery function text to get the text of element. बस यही डिफरेंस है कि हम लोग jQuery function यूज करके text का एलिमेंट ले रहे हैं, यहाँ पे हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का यूज करके एलिमेंट का वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि आपको इस पे क्या आपको आइडिया है कि नहीं बेसिक चीज़ों का। ठीक है, तो आप ये याद रखना, इंटरव्यू में पूछेंगे तो आपको ऐसा बताना है करके। अपना जो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस एजेक्स फंक्शन इन जेक्वेरी। एजेक्स फंक्शन क्या होता है और इसमें जेक्वेरी में उसके और कौन कौन से उसके बारे में पूछा जाता है। इंटरव्यू मोस्टली पूछते हैं क्योंकि हम लोग जेक्वेरी से एजेक्स बहुत यूज करते हैं अपने वेब एप्लीकेशन में, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एजेक्स का आइडिया है कि नहीं। तो यहाँ पे एजेक्स क्या करता है, अपने को अलाउ करता है कि यूजर को एक्सचेंज डाटा विद, मतलब कि हम लोग जेक्वेरी एजेक्स फंक्शन यूज करके हम लोग अपने सर्वर को क्लाइंट से, मतलब वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो एजेक्स के थ्रू हम लोग क्लाइंट सर्वर साइड जो पेजेस है, मतलब कि जो आपका बैकएंड में कोड लिखा हुआ है उसका यूआरएल हिट करके हम लोग पर्टिकुलर रिस्पॉन्स लेके अपने वेबसाइट पे दिखा सकते हैं, इसलिए हम लोग मोस्टली एजेक्स को यूज करते हैं। और उससे एजेक्स का एडवांटेज है कि आपको पेज रीलोड नहीं करना पड़ता, वो पर्टिकुलर पार्ट ही सिर्फ रीलोड होता है एजेक्स यूज करने के बाद। ठीक है, तो उसके फंक्शन जो है, पहला है कि डॉट एजेक्स, ये क्या करता है कि इनिशियलाइज करता है कि हम लोग बताता है कि हम लोग एजेक्स फंक्शन यूज कर रहे हैं जेक्वेरी यूज करके। तो ये क्या करता है, लोवेस्ट लेवल में बेसिक फंक्शन, इट इज यूज टू सेंड रिक्वेस्ट, क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा किसको, अपने सर्वर को, एंड कैन बी परफॉर्म विदाउट अ सिलेक्टर, और ये परफॉर्म हो सकता है बिना किसी सिलेक्टर के भी। एजेक्स सेटअप करना पड़ता है हम लोग, सेट द ऑप्शन वेरियस एजेक्स एग्जांपल फॉर। अब यहाँ पे चलो हम लोग एजेक्स सेटअप होता है एक डॉलर। अब उसके बाद एजेक्स सेटअप में, मतलब फॉर एग्जांपल एजेक्स सेटअप में अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पे मैंने एजेक्स कॉल किया, टाइप में मतलब पोस्ट यूज कर रहा हूँ, जब मैं यूआरएल को हिट मारूंगा तो पोस्ट मेथड यूज कर रहा हूँ। टाइप में पोस्ट और गेट, पुट और डिलीट होता है। पोस्ट मतलब मैं डेटा अपने इधर से क्लाइंट साइड से मैं डेटा यहाँ पे सेंड करूंगा, तो डेटा जो है अपना सर्वर को जाएगा, मतलब ajax.php फाइल को जाएगा, उसके बेसिस पे जो इनपुट भेजूंगा हम लोग को रिस्पॉन्स आएगा और वो इधर पे रिटर्न होगा। तो यहाँ पे मैंने वो रिस्पॉन्स लेके क्या किया, मैंने एक आईडी लिया बार का, उसका बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया है .html डेटा के साथ। ठीक है, और उसमें मतलब कि जब मैं फेच करूंगा डेटा ajax.php से जो डेटा आएगा उसको मैं .html में रेंडर कर दूंगा और उसका बैकग्राउंड कलर येलो कर दूंगा, मतलब कि हमको पता चलेगा कि वो सर्वर से डेटा आया और उसका बैकग्राउंड कलर येलो में दिखेगा। आप इसका प्रैक्टिस करिए, आपको ज़्यादा यूजफुल है, बहुत सिंपल है। और उसके बाद शॉर्ट हैंड एजेक्स मेथड भी होते हैं, जो कि नॉर्मल एजेक्स से भी हम लोग पैरामीटर पास करके डायरेक्ट एपीआई कॉल कर सकते हैं, अपने सर्वर का भी और थर्ड पार्टी एपीआई भी कॉल कर सकते हैं एजेक्स यूज करके। ठीक है, अगर वो सर्वर अलाउ करता है अपने को एक्सेस करने को, तो ओपन सोर्स है तो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ गया। उसके बाद जो अपना get JSON है, this is a special type of shorthand function which is used to accept the URL to which the requests are sent. Also optional data and optional callback function are possible in such function. इसमें get JSON मतलब get JSON response लेने के लिए हम लोग अलग, मतलब एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है जिसमें हम लोग अपना कॉलबैक फंक्शन यूज करके जेसन हैंडल कर सकते हैं इजीली, और थर्ड पार्टी एपीआई कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसा इंटरव्यू में बताना है। एग्जाम्पल हमेशा, आप इंटरव्यू में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप हमेशा एग्जाम्पल दीजिए, तो इंटरव्यूअर को समझता है कि आपको कंसेप्ट क्लियर है। जो अगला क्वेश्चन है 6 है, व्हाट इज jQuery डॉट नो कॉन्फ्लिक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग jQuery का अपना वर्जन चेंज होता है, अगर आपका कोई भी एप्लीकेशन ऑलरेडी पहले से ही किसी jQuery वर्जन पे चल रहा है और आपको दूसरा लेटेस्ट वर्जन यूज करना है विदाउट डिस्टर्बिंग आपका ओल्ड वन, तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो कि jQuery डॉट नो कॉन्फ्लिक्ट यूज करके आप उसको ओवरराइट कर सकते हो, आपका पुराना भी चलेगा और नया jQuery लाइब्रेरी भी चलेगा। तो उसका अगर एग्जांपल देखेंगे ना तो आपको ये समझ जाएगा। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे, अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो jQuery डॉट नो कॉन्फ्लिक्ट अगर मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया तो मैं jQuery का जो नाम है ना डॉलर साइन से जो असाइन करते हैं उसको मैंने jQuery में चेंज कर दिया, और रेडी फंक्शन में हर जगह आपको jQuery यूज करना है। तो आपका क्या होगा, इस नए ऑब्जेक्ट में वैल्यू असाइन होगा, और डॉलर वाला अगर चेंज हो जाएगा, वो ऑलरेडी डॉलर पे वर्क करता रहेगा पुराना jQuery। अगर आपको डॉलर से ही एक्सेस करना, मतलब ऑब्जेक्ट चेंज करने के बाद यहाँ पे डॉलर ही चाहिए, आपका ऑलरेडी फंक्शन लिखा हुआ है डॉलर में, तो यहाँ पे फंक्शन में डॉलर पास कर दीजिए और फिर यहाँ पे एक्सेस करिए, तो आपको एक्सेस हो जाएगा। और बट ये ऊपर बाहर आपको jQuery ही रखना है। वी कैन ऑल्सो यूज योर ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टर इन द प्लेस ऑफ डॉलर साइन इन jQuery, लाइक
यहाँ पे $J भी कर सकते हैं, jQuery डॉट नो कॉन्फ्लिक्ट। तो मतलब ए वाला ऑब्जेक्ट से आपका पूरा डॉलर की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा कोड। इससे क्या होगा, हम लोग jQuery की कितने भी लाइब्रेरी, अलग अलग लाइब्रेरी अपने एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग ओल्ड कोड। तो दोस्तों ये बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि आपको अपना ओल्ड कोड चेंज करना किसको पसंद है। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि अपने एप्लीकेशन में नई चीज़ें इंप्लीमेंट करें और पुराना बंद नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हम लोग jQuery डॉट नो कॉन्फ्लिक्ट यूज करके कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अभी जो अपना अगला क्वेश्चन है 7th वन, व्हाट इज द यूज ऑफ jQuery डॉट ईच फंक्शन। jQuery डॉट ईच फंक्शन मोस्टली क्या करता है कि आप अगर कोई भी सिलेक्टर्स यूज करते हो, सपोज आप क्लास से कोई सिलेक्टर यूज किया तो आपको ऑब्जेक्ट बना के देता है। तो जस्ट लाइक फॉर ईच लूप या फॉर लूप, आप उस एलिमेंट में जितने भी ऑब्जेक्ट है सबको एक्सेस कर सकते हैं, एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं एक लूप में, और उसके साथ जो भी आपको बिहेवियर चेंज करना है आप कर सकते हैं jQuery डॉट फॉर ईच यूज करके। ठीक है, अगर कोड में एग्जांपल में देखेंगे, अगर मैं बटन पर क्लिक करता हूँ तो लिस्ट जो है, मतलब ऑर्डर लिस्ट ऑर्डर लिस्ट एलिमेंट है, वो पूरा ही लिस्ट एलिमेंट ले लेगा। उस हर एक एलिमेंट पे अगर आप क्लिक करोगे तो उसका वैल्यू अलर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन में मतलब आपको एक एक एलिमेंट नहीं लेना पड़ा आईडी या क्लास से, कि अभी ये एलिमेंट पे सिलेक्ट करूंगा तो उसका वैल्यू पॉपअप होना चाहिए, अभी दूसरा एलिमेंट सिलेक्ट करूंगा तो उसका पॉपअप आना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही फॉर ईच में हो गया और उसका टेक्स्ट हम लोग ने ले लिया। तो अब क्या करेंगे, जब भी आप लिस्ट ऑफ एलिमेंट रहेगा, मतलब नॉर्मल एग्जांपल के लिए आपका जो नेविगेशन बार है, मेन्यू है, आपका हेडर पे दिखता है, वहां पे अगर मैंने कोड लिख दिया, बटन क्लिक करोगे आप, तो उसके बाद जब भी आप लिस्ट के इस एलिमेंट फंक्शन पे क्लिक करोगे ना, तो एक एक आपका अलर्ट होगा इस फंक्शन। ठीक है, लिस्ट का जितना बटन पे क्लिक करते हैं एक एक मेन्यू का नाम आपको अलर्ट होगा ब्राउजर पे। आप ये ट्राई करके देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड यूज टू प्रोवाइड इफेक्ट इन jQuery। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि हम लोगों को पूछा जाता है, क्या क्या मेथड है जो एनिमेशन प्रोवाइड करता है। वैसे jQuery में बहुत सारे मेथड है कि आप jQuery में एनिमेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं सब कुछ कॉमन बताऊंगा जो मोस्टली पब्लिक यूज करती है और एप्लीकेशन में भी यूज होता है एनिमेशन प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉगल, शो, फेड इन, फेड आउट, और हाइड, शो, ये सब मेथड जो अपने यूज होते हैं jQuery एनिमेशन के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे बेसिक मेथड है जो कि हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। यहाँ पे अगर एग्जांपल में आप देखोगे तो एनिमेट है, एनिमेट में हम लोग को पैरामीटर पास करना पड़ता है। फेड इन है, फेड आउट है, मतलब स्पीड, मतलब कितने टाइम में आपका ड्यू हाइड होना चाहिए, कितने टाइम में शो होना चाहिए, पर्टिकुलर पेज कितने, जब हम लोग किसी वेबसाइट में, आपने अब कार्ड पे देखा रहेगा, जब हम लोग कार्ड पे होवर करते हैं तो उसका फेड इन, मतलब जब वो ब्लर होने लगता है, धीरे 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 ब्लर होता है, उसका मतलब वो फेड आउट हो रहा है। और अगर शो होता है, जैसे कोई पॉपअप है, आपको धीरे धीरे शो कराना है स्क्रीन पे, थोड़ा एनिमेशन इफेक्ट है, वो सब फेड इन आप डाल सकते हैं। स्टॉप कर सकते हैं, कब स्टॉप करना है, फेडिंग, ये सब। तो ये सब एनिमेशन है, बेसिक एनिमेशन। हाइड एंड शो आपने देखा रहेगा, मतलब बटन के क्लिक पे कोई पर्टिकुलर पार्ट आपको हाइड करना है तो हाइड मेथड यूज कर सकते हैं, उसका आईडी सिलेक्ट करके शो मेथड से उसको वापस शो कर सकते हैं क्लिक पे। मतलब कि आप एक ही बटन को स्विच करना है, मतलब सेम बटन को, तो आप हाइड एंड शो से कर सकते हो अपने HTML पेज पे। उसके बाद अपना जो 9th क्वेश्चन है, विच वन इज द फास्टर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और डॉलर टेक्स्ट नेम। मतलब कि अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट से कोई एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं बाय आईडी से, तो उसको हम लोग को ऐसे सिलेक्ट करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। बट वही चीज़ अगर हम लोग jQuery में सिलेक्ट करते हैं, देखो दोस्तों कितना छोटा सा कोड है, डॉलर, बस हैश यूज करना है और उस आईडी का नाम डालना है। तो उसमें पूछा है कि फास्टर कौन सा है। अगर आप फास्टर का देखो, दिस इज ए पॉपुलर jQuery इंटरव्यू क्वेश्चन, आस्क इन इंटरव्यू, बहुत ही फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है आपका, मतलब बेसिक कंसेप्ट चेक करने के लिए। To select text name or text will internally makes a calls to a document dot get element by text id, as jQuery is written on a top of JavaScript and is internally uses JavaScript, so JavaScript always fast। तो इसमें जो आपका JavaScript है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये हमेशा फास्ट होगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट यूज करके ही jQuery बना है। और इंटरनली जब हम लोग डॉलर से सिलेक्ट करते हैं तो इंटरनली कोड में jQuery की लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ही कॉल होता है आपका। आई होप आपको ये समझ गया। अभी हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो है मतलब इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यू एंड डॉलर डॉलर ड्यू एंड डॉलर एंगल ब्रैकेट के अंदर ड्यू, क्लोजिंग ड्यू इन jQuery। तो इसमें डिफरेंस क्या है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, देख लीजिए। नॉर्मली ये किसी भी ड्यू के साथ आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे सिर्फ मैंने ड्यू लिया है, कोई भी एक आपका टैग लेके इंटरव्यू में क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। तो नॉर्मली दोस्तों अगर आप लोग देखोगे ना,
तो div जो होता है, this creates a new div element but this not added to the DOM trees unless we don't append it to any DOM element. ये नया div element क्रिएट करता है आपके इसमें, मतलब जो भी हम लोग HTML पेज क्रिएट करते हैं इससे हम लोग नया एलिमेंट क्रिएट करते हैं, बट ये अपेंड नहीं होता जब तक हम लोग किसी DOM एलिमेंट में उसको अपेंड नहीं करते। वेयर एज $div selects all the div elements प्रेजेंट इन द पेज। और ये क्या करता है, जो अगर हम लोग वहाँ पे अगर ये ड्यू नहीं डालते, मतलब वहाँ पे एंगल ब्रैकेट के अंदर नहीं लगते, तो क्या करता है ये सब सिलेक्ट कर लेता है ड्यू एलिमेंट जो भी आपके पेज में रहता है। तो आप एक साथ सारे ड्यू को जो भी आपका मैनिपुलेशन प्रोवाइड करना है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस है, बिहेवियर चेंज करना है, या ड्यू के अंदर कुछ आपको टेक्स्ट ऐड करना है, या फिर कुछ हेडर ऐड करना है, या कुछ आपको एनिमेशन ऐड करना है, इमेज ऐड करना है, तो आप सारा ड्यू एक साथ सिलेक्ट करके कर सकते हैं। और नया ड्यू अगर ऐड करना है डॉम के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर, या फिर किसी ड्यू के अंदर एक ड्यू ऐड करना है, तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं एंगल ब्रैकेट में। ठीक है दोस्तों, ये अपने अपने jQuery के टॉप 10 क्वेश्चन थे जो कि एडवांस, बिगनर टू एडवांस दोनों के लिए है। आई होप आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। इसको आप देखिए, रिपीट करिए, पढ़िए टेक्स्ट को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आपको इंटरव्यू में 100% मैं बोला ये चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, आपका ये सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर रहेगा। इसलिए मैंने जावास्क्रिप्ट का जैसे ही ट्यूटोरियल कंप्लीट किया, मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन भी बताया, ताकि मैं आप जो भी ये वीडियो देख रहा है उनको रेडी कर सकूँ इंटरव्यू के लिए भी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये पसंद आया, अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेरे चैनल तो आके चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उनको भी इंटरव्यू में हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। हाँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल DS कोड। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।